Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल चाणक्य विथ आर्यल विसर्जन में। तो दोस्तों, आज हम कुछ रेलवे का जो स्पेशल रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी स्पेशल रेलवे जो ग्रुप डी और एनटीपीसी है उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट एक लाए हैं जो मोस्ट साइंस क्वेश्चन का है, रिलेटेड है, जो टॉप 50 है। 50 जो साइंस क्वेश्चन है स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए लाया हूँ। तो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए सामान्य विज्ञान का कुछ प्रैक्टिस वर्क। तो शुरू करने से पहले बता दो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि दोस्तों वीडियो की जो भी अपडेटेड हैं वो आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, परम शून्यताप क्या है? परम शून्यताप क्या है? जो आपका परम शून्यताप है वो क्या है? तो ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभवतम ताप है। परम शून्यताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो जल का क्वथनांक है वो घटता जाता है, क्यों? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो जल का क्वथनांक है वो बढ़ता जाता है, क्यों? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ये सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देखिए, प्रेशर कुकर में जो खाना है जल्दी पकता है, क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है या पक जाता है, क्यों बन जाता है? तो इसका ऑप्शन जो नंबर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक दाब पर जो है पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए जो प्रेशर कुकर में खाना होता है वह जल्दी पक जाता है। क्योंकि जो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो कोई भी मटेरियल को गलाने में उपयोगी होता है, सहायक होता है। सो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, जो शीशे की छड़ है जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। शीशे की जो छड़ है जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी जो चौड़ाई है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? अप्रभावित रहता है, घटता है, बढ़ता है या अव्यवस्थित रहता है? तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बढ़ती है। जब शीशे की जो छड़ है भाप में रखी जाती है तो उससे इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी जो चौड़ाई है वो भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा जो कथन है वह सही नहीं है? तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है, एक कंडीशनर और एयर कंडीशनर दोनों तापमान नियंत्रित करते हैं, और बी है इसका, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। तीसरा है सी है, जो एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। और जो चौथा है, दोनों वायु की गति को नियंत्रित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही होगा, दोनों वायु की गति को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं दोस्त।
हमारे एक से बढ़ के इसमें क्वेश्चन है दोस्त। और क्वेश्चन की पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्त, तभी आपको जो भी इसकी जानकारी होगी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसकी आपको जानकारी मिलती रहेगी। और वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो दोस्त एक लाइक ज़रूर कर देना। तो 6वां नंबर है आपका क्वेश्चन, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है, जब सीले बिस्कुटों को जो सिलाई की रहती है पैकिंग बिस्कुट रहते हैं उसको थोड़ी देर के लिए अगर फ्रिज के अंदर रखा जाए तो वह कुरकुरे हो जाता है, क्यों? अर्थात कड़क हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो दोस्त ये जो फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए जो अतिरिक्त नमी होती है अवशोषित हो जाती है, इसलिए जो बिस्कुटें होती हैं फ्रिज के अंदर कड़क हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रिज के अंदर जो आर्द्रता कम होती है इसलिए जो अतिरिक्त नमी होती है अवशोषित हो जाती है, सो जो बिस्कुट होता है वो कड़क हो जाता है कुरकुरे की तरह। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, वह थर्मामीटर जो 20,000 डिग्री सेल्सियस से मापने हेतु उपयुक्त हो वह है, वह कौन सा जो थर्मामीटर है जो 20,000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है? तो वह आपका जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। ये जो है थर्मामीटर 20,000 सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है, कैलोरीमीटर जो है सामान्यतः बनता है वो किसमें बनता है? चलिए देखते हैं। पहला है आपका तांबे में, दूसरा पीतल में, तीसरा एल्युमिनियम से, चौथा जस्ता से। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका तांबे से जो है कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, जो फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.60 तापमान सेल्सियस पैमाने पर होगा वो कितना डिग्री सेल्सियस पर होगा? फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.60 तापमान जो है सेल्सियस पैमाने में होगा वो कितना पर होगा? तो उसका जो सेल्सियस पैमाने पर होगा वह 370 अर्थात 370 सेल्सियस जो है इसका तापमान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपका एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है, एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है, तो क्या उत्सर्जित करता है? चलिए देखते हैं। पहला है आपका पहला ऑप्शन है इसका सभी तरंगदैर्ध्य का विकिरण, दूसरा है कोई विकिरण नहीं करता, तीसरा केवल एक तरंगदैर्ध्य का विकिरण और चौथा त्वरित तरंगदैर्ध्य का विकिरण। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सभी तरंगदैर्ध्य का विकिरण है। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्त, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, जो पहाड़ होते हैं उस पे कितने तापमान पर जो है पानी का उबलना शुरू हो जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए है। 1000 डिग्री सेल्सियस से कम जो रहता है उतने पर पहाड़ पर पानी उबलने लगता है। अगला है दोस्त, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब को बढ़ाने पर किसी बर्फ का गलनांक में क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए घटता है। तो दाब बढ़ाने पर जो बर्फ का गलनांक होता है वह घटता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, जो पसीने का मुख्य उपयोग ये है वो क्या है? पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो जो शरीर का टेम्परेचर होता है, ताप होता है, वह नियंत्रित बनाए रखता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका है, शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित बनाए रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, प्रेशर में जो चना है कम समय में पकता है, क्यों?
इससे पहले ही बताया दोस्त कि प्रेशर में कुकर में जो खाना होता है बहुत जल्द बनता है। तो क्यों बनता है, उसमें जो है अधिक दाब के कारण जो है पानी का उबलना या तापमान जो है बढ़ जाता है, जिससे बहुत जल्दी उबल जाता है और तुरंत जो है कोई भी भोजन पक जाता है। उसी प्रकार जो है प्रेशर कुकर में जो चाना है वह अधिक दाब के कारण जो है उबलते हुए पानी का तापमान जो है बढ़ जाता है, इसी कारण जो है चना कम समय में पक जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है। अगला है, ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम, जो गर्मी होता है इस समय जो है ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम पर जो है प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन है, पहला अपक्व होता है, दूसरा तीक्ष्ण होता है, तीसरा झुलसारे वाला होता है और चौथा उमस वाला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उमस वाला जो है होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्त। कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? कमरे को पूर्ण रूप से ठंडा किया जा सकता है तो वह कैसे किया जा सकता है? तो वह संपीड़ित जो गैस होता है उसको छोड़ने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है कमरे को पूरा ठंडा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है, किसी निकाय का तापक्रम स्व नियंत्रित करता है। तो जो थर्मोस्टेट होता है वह यंत्र है जो किसी निकाय का जो तापमान होता है वह स्व नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट होता है उसका क्या कार्य होता है? तो उसका जो कार्य होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक समान तापमान को जो है बनाए रखता है थर्मोस्टेट रेफ्रिजरेटर में। अगला है दोस्त, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल का उबलता है, यानी कि कौन से तापमान पर जो है जल उबलने लगता है? तो सेल्सियस में जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर तब तापमान उबलने लगता है और जो केल्विन होता है उसमें 373 केल्विन पर जो है आपका जल उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें आपका कार्बोरेटर इंजन होता है। अगला है दोस्त, कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त होता है? कपड़ों को जो सुखाने के लिए अवस्था का प्रयोग होता है वो कौन सा समूह उपयुक्त होता है? तो आपका जो है उच्च ताप का जो है समूह का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है या बढ़ जाता है? तो जो उसका आयतन होता है वह घटेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, पानी में भारी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्यों? कभी भी जब पानी में भारी डाट लगती है अर्थात जब वह बर्फ बनने लगता है पानी, तो जो उसका आकार होता है वह बढ़ने लगता है। इसलिए जो बर्फ बनने लगता है तो जो बोतलें होती हैं जब आकार बढ़ेंगी तो उस आकार के अंदर वो रह नहीं पाएंगी, इसलिए जो बोतलें होंगी वह टूट जाएंगी। तो क्यों टूटने लगती है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी है, जमने पर जो जल का आयतन है बढ़ जाता है। जब जल का आयतन बढ़ जाएगा तो भाई वो ऑफकोर्स वह बोतलें जो है टूट जाएंगी। अगला है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, जो कमरा है उसमें रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, अंदर का जो कमरा है उसको गर्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्त, प्रेशर कुकर के अंदर
का उच्चतम ताप निर्भर करता है। जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर का जो उच्चतम ताप होता है वो निर्भर करता है। वो किस पर निर्भर करता है? तो ऊपर के जो छिद्र का क्षेत्रफल होता है उस पर रखा गया वजन पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वह कितना होता है? तो सबको पता होगा दोस्त कि स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है, गर्म करने से जो विस्तारण होता है वह क्या होता है? जो गर्म करने से विस्तारण होता है क्या होता है? तो केवल ठोस पदार्थ में होता है, या पदार्थ का भार बढ़ा देता है, या जो आपका पदार्थ का घनत्व घटा देता है, या सभी द्रव्यों को ठोस पदार्थों में समान दर से होता है तो पदार्थ का जो है घनत्व घटा देता है। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में जो खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है, तो कौन से तापमान पर जो है रेफ्रिजरेटर में कोई भी ताज़ा खाना ताज़ा ही रहता है, सुरक्षित रहता है? तो आपका जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपका तापमान पर सुरक्षित रहता है। अगला है दोस्त, तरल पदार्थ का जो घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तो जो भी तरल पदार्थ है उसको गर्म करने पर उसका घनत्व जो है आपका कम हो जाता है। घनत्व क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें, तो जो शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमेशा गर्म क्यों रख सकती हैं? तो जो ऊष्मा होता है वह 2 कमीजों के बीच जो है बीच की जो वायु की परत होती है वह रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। तो एक परत रहेगा तो कुछ ऊष्मा का तुरंत निकल जाएगा, और 2 कमीजें हैं उसके बीच में जो है परत मोटी हो जाएंगी, इसलिए जो है ऊष्मा रोधी का वो माध्यम का कार्य करेगा, इसलिए जो है आप गर्म रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही हुआ। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शीतकाल में जो हैंडपंप का पानी होता है गर्म होता है क्यों? तो जो शीतकाल होता है उसमें हैंडपंप का जो पानी होता है गर्म होता है क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी के भीतर जो तापमान होता है वह वायुमंडल के तापमान से जो है अधिक होता है, इसलिए जो है शीतकाल में जो है तापमान कम होता है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो जो बहुत उच्च तापमान होता है उसको मापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? पहला मरकरी तापमापी, दूसरा प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमानी, तीसरा ताप वैद्युत तापमानी, और चौथा है जो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें उत्तर होगा ताप वैद्युत तापमापी जो है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वायु में ध्वनि का वेग क्या करती है? तो जो वायु में ध्वनि का वेग होता है तो आपको पता होगा तापमान के बढ़ने से घटता है। तापमान के बढ़ने से जो है वायु में ध्वनि का वेग घटता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के 4 प्यालों में एक साथ गर्म कॉफी डाली गई, कुछ समय पश्चात किस प्याली की कॉफी सबसे ठंडी पाई जाएंगी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, खुरदरा काला। अगला है दोस्त, संघनन क्या है? तो जो संघनन है आपको पता ही होगा कि वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो जो ऊष्मा प्रवाह है वह आपका तापमान के परिवर्तन के अंतर का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, पारा जो है सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक? तो ऊष्मा का जो सुचालक है पारद होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? तो आपका जो लकड़ी होगा वो सबसे अच्छा कुचालक है। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, तो जो ऊष्मा का विकिरण होता है उसकी गति जो है प्रकाश के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी का वाष्पोत्सर्जन है, पानी का जो वाष्पोत्सर्जन है क्या है? तो वह
ऊष्माशोषी परिवर्तन है। ऊष्माशोषी परिवर्तन जो है आपका पानी का वाष्पोत्सर्जन है। अगला है वातानुकूलित प्रणाली नियंत्रित करती है। तो जो वातानुकूलित प्रणाली है वो क्या नियंत्रित करती है? तो आपका तापमान को नियंत्रित करती है। जो हम ट्रेनों में लगाए जाते हैं, जो वातानुकूलित बोगियाँ होती हैं, उसमें तापमान को नियंत्रित करने के लिए ये प्रयोग की जाती हैं। अगला है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जो जलवाष्प है ग्रहण करने की जो क्षमता क्या होती है? वो भी जो है आपका बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? तो आपको बताया है कि जो 20% आर्द्रता 60% डिग्री सेल्सियस तापमान जब रहेगा तो आपका जो गीला कपड़ा होगा तुरंत सूख जाएगा। और अगला है 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है उसको क्या कहेंगे? तो विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे, सिंपल। अगला है दोस्त, ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कारण वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम या सिद्धांत लागू होता है? तो आपका जो है पास्कल का नियम लागू होता है इस पे। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हग इसका अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो भी इसका जो वायुमंडल होता है, हमारा रक्त जो है वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए जो वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है, परंतु हग इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन, केल्विन स्केल में जो मानव शरीर का तापमान सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? तो आपको पता ही होगा कि दोस्त, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान 273 केल्विन होता है, परंतु इसमें दिया नहीं है। तो दोस्त लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे हम का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्त। और हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एक ज़रूर कर देंगे दोस्त। उसके साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि फिर मैं जो भी अपडेटेड जो है एग्ज़ाम है उसके लिए, जब भी करंट अफेयर्स या GSG के जो भी SSC रेलवे बैंक से जो भी सामान्य ज्ञान की जानकारी जो भी करंट उसके बताइए। तो दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।